अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे। चिराग पासवान रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि पशुपति पारस असली उत्तराधिकारी है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दावा कर रहे हैं और लगातार ताल ठोक रहे हैं कि झारखंड में हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब देखिए केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ताल ठोक दिया और कह रहे हैं कि 10 सीट पर हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, जरूर चुनाव वहां लड़ेंगे, एनडीए में रह कर के चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर क्या होता है, लेकिन सबसे पहले जीतन राम मांझी के उस बयान को सुनिए, कैसे कह रहे हैं कि झारखंड में हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी जी अगर चिकित्सक हैं तब तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर चिकित्सक हैं और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर बतलाते हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, कौन ऐसा कार्यक्रम उनका नजर आ रहा है जिसमें उनको आश्वस्त मानते हैं। वो मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं, बाढ़ में देखा कि आप लोगों ने, उन्होंने विजिट किया, आज हर काम को वो कर रहे हैं। बहुत लोगों का जो जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, वो अवसर पर भी जा रहे हैं, यानी सारा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो उनको कैसे लग रहा है कि वो अस्वस्थ हैं? हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी ही तो अस्वस्थ न हो गए हैं। झारखंड चुनाव में हम क्या भूमिका रहेगी? अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम एनडीए में हैं। एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर राजनीति करती है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करती है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी अभी वर्तमान में मैं समझता हूँ कि अलौकिक शक्ति से भरपूर हिंदुस्तान और भारत की सेवा कर रहे हैं। उनके मुखारबिंद से जो भी बातें उठती है, आती है, वो मौजूद होती है, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए लाभदायक होती है। आज कह सकते हैं कि कांग्रेस की बात जब वो लोग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जब उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस वाले लोग, तो क्या नारा दे रहे थे? JNK, मतलब कि पाक ऑक्युपाइड जो था, POK था, उसके बारे में उन लोग क्या क्या ना बोल रहे थे। तो वैसी बातें बोलना और फिर विदेश में जा कर के हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना, ये सब कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, और उस चीज़ के लिए अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ कहा तो उन्होंने ठीक ही कहा है उन लोगों के लिए, कि वो लोग डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, कुछ नहीं चला उन लोगों को, और पहले के मनस्पत तीसरी बार वहाँ भाजपा की सरकार बन गई है, बनने जा रही है। मांझी जी, क्या लगता है आपको चिराग पासवान रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि पशुपति पारस असली उत्तराधिकारी है? ऐसा हमने कभी। तो आपने सुना कैसे जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए में बातचीत चल रही है, लेकिन जीतन राम मांझी ने तो साफ कह दिया है कि 10 सीट पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या होता है। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीका से बिहार के CM नीतीश कुमार पे तंज कस रहे हैं, उसको लेकर के भी खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।